गुड मॉर्निंग श्रेया। Good morning, sir. हाँ, कैसे चल रहा है सब? ठीक ही चल रहा है सर। फिर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स कब हैं श्रेया? 1 मार्च। 1 मार्च को, मतलब एग्जाम्स तो बहुत क्लोज है। ठीक है। और इसी मंथ में अपने को फिनिश भी करना है, लगभग काफी कुछ बचा हुआ है अभी ऑर्गेनिक का। नहीं, मतलब मेरा सिलेबस अलग है सर। अलग है? हाँ, कि केमिस्ट्री में एस ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, स्टेट्स ऑफ मैटर है और इक्विलिब्रियम है। स्टेट्स ऑफ मैटर और इक्विलिब्रियम है, मतलब इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत कम है सिलेबस। हाँ सर, सारे हो चुके हैं। वो सब तो हो चुका है। इस सिलेबस में तो कोई इशू नहीं आएगा। जो इशू आने वाला है वो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है, तो वो थोड़ा अलग कराना है टाइम मिलते ही। डाउट था कि थर्मोडायनेमिक्स अभी से हमारी फिजिक्स में भी चल रहा है। हाँ, उसमें ना सर ने बोला था कि जो हीट सप्लाइड होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है हमारा, कि अगर हम यहाँ पे देते हैं, अगर हीट देते हैं तो फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो उसका साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट फिजिक्स में उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स में ना हम खुद को सराउंडिंग मानते हैं। जैसे मैंने कहा था केमिस्ट्री मैं सिस्टम, तो मेरे ऊपर अगर मेरे को अगर फायदा हो रहा है तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मेरे को नुकसान हुआ तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन फिजिक्स में मैं क्या हूँ? सराउंडिंग हूँ। मतलब जहां से स्टडी कर रहे हैं जिस पार्ट को देख के, वो सराउंडिंग को देख के स्टडी करते हैं। तो सराउंडिंग का फायदा मतलब सिस्टम का नुकसान। तो सिस्टम के लिए वही साइन फिजिक्स में उल्टा आ जाएगा। यस, समझा। क्या समझा सर। वो समझे? सिस्टम और सराउंडिंग की वजह से। हाँ, जो पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? फिजिक्स में किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जबकि केमिस्ट्री में देखेंगे साइन विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। ये फर्क पड़ता है, इस वजह से साइंस अपोजिट होता है। फिजिक्स में तो काफी डिटेल में होता है, केमिस्ट्री में उतना डिटेल में है नहीं थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन फिजिक्स में काफी ज्यादा डिटेल में है। क्या बात है, आज तो कोई भी प्रणव ने तो ज्वाइन किया है, चलो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग प्रणव। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ प्रणव, एग्जाम कब से हैं? सर मंडे तो केमिस्ट्री का पेपर है। क्या? सर मंडे तो केमिस्ट्री पेपर है। मंडे को है? अच्छी बात है। और प्रिपरेशन कैसा है? सर चल रहा है, ऑर्डर में कर रहा हूँ। थोड़ा सा माइक को पास लाके बोलो प्रणव, काफी सर फुल साउंड कर दिया मैंने, फिर भी सर साउंड नहीं आ ऑर्डर रहा। में चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। हेलो प्रणव, माइक को थोड़ा पास लाके बात करो ना। अगर ईयरफोन वगैरह कुछ है तो उसके थ्रू कर लो। सर अब आ रहा है? हाँ, अब अच्छे से आ रहा है। हाँ सर, सेटिंग्स में जाके माइक को। ओके। हाँ बताओ, अब बताओ। सर ऑर्डर में चल रहा है सर, क्वेश्चन मतलब चैप्टर 1 to ऑर्डर 2। में नहीं चल रहा है। हाँ
ऑर्डर में नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है सर, ऑर्डर नहीं चल रहा। ओके, कितने चैप्टर हैं टोटल अभी इस बार आपके एग्जाम्स में? 13। 13, मतलब सबका सब है, ये कोई स्किप किया है? नहीं तो स्किप नहीं किया सर। चलो अच्छी बात है, स्किप नहीं किया है, ठीक है। आशे भी आ गया, आयुष भी आ गया, ठीक है। अभी ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं। पहला कंपाउंड ये वाला देखिए, इस कंपाउंड का नाम कैसे देंगे? तो हम लोगों के लिए मेन फंक्शनल ग्रुप ये वाला है ना? ये फंक्शनल ग्रुप मेन है यहां पर। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? यहां पर देखिए, आपको दिखाई देगा O8, एस्टर बोलते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग, शायद C डबल बॉन्ड OR एस्टर बोलेंगे, और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो O8 है। मैं और अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, इसके लिए सिंबल रहेगा O8। अब ये नाम देते कैसे हैं ये दिखाता हूं। मेन फंक्शनल ग्रुप ये वाला हो गया, साइड चेन ये वाली है। तो जो सबस्टेंट या साइड चेन है, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूं। यहां पर O है बीच में। हाँ, जो साइड चेन है उसको पहले लिखेंगे, ये वाला पार्ट जो आपकी साइड चेन है ना, इसको पहले लिखेंगे। तो यहां पर पहले लिखा मैंने इथाइल, और फिर ये मेन चेन होगी। हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाली चेन मेन होगी, चाहे उसमें कम कार्बन हो। यहां पर कम कार्बन है, फिर भी मेन चेन यही है। तो मेन चेन अगर यही है, तो इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो नाम क्या होगा? मिथ। और कोई अनसैचुरेशन नहीं है, इस वजह से मीथेन। और फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा? C डबल बॉन्ड OO, एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट में लगा दिया O8, इथाइल मिथेनोएट। इस तरह से ये नाम आएगा। पहले साइड चेन का नाम, फिर मेन चेन का नाम जहां पे फंक्शनल ग्रुप आया है, और लास्ट में लगा देंगे O8। ओके, हेलो आयुष, हेलो, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर यस सर। मेरे प्रणव को तो आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को। आयुष, साउंड आ रहा है? आशय, यस सर आ रहा है आ रहा है। यस सर ये वाला पार्ट समझ आया जो मैंने समझाया अभी आपको, आशय? यस सर ठीक है। इसी तरह सेकंड केस देखो आप, यहां पर जो साइड चेन है इसमें क्लोरीन लगा दिया है। तो पहले साइड चेन के सबस्टेंट का नाम क्लोरो, फिर साइड चेन का नाम मिथाइल होता, अगर CH3 होता तो इसका नाम क्या हो जाए? CH2Cl का क्लोरोमिथाइल। और फिर लास्ट में इथेनोएट। इथेनोएट किस वजह से? इस बार 2 कार्बन की चेन है, तो इथेनोएट। 2 कार्बन की चेन है, इस वजह से इथेनोएट। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं, आयुष? यस सर।
ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अजीब है क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें भी मैंने एक मिस्टेक कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वजह से अजीब है, क्योंकि मैं इसी फंक्शनल ग्रुप को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का को आप एक बार ट्राई कीजिए। यहां पर मेन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4, ये मेन चेन होनी चाहिए। ये मेन चेन है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के जो दूसरी साइड चेन बच गई, ये सबस्ट्रेंट बच गया, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा मिथाइल, सबसे पहले लिखा मिथाइल। ओके, फिर मैंने लिखा यहां पर 2 सेकंड पोजीशन पर, अब मेन चेन का नाम दे रहा हूं तो मेन चेन में सेकंड पोजीशन पर इथाइल है, सो 2 इथाइल। और फिर 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, सो 4 कार्बन चेन है, इस वजह से ब्यूटेन 1 4 डाई-O8, क्योंकि 2 बार फंक्शनल ग्रुप है तो डाई-O8 हो जाएगा। सर बट ये तो OCH3 है तो फिर से मिथाइल क्यों होगा? OCH3, देखो ये ऑक्सीजन तो फंक्शनल ग्रुप में काउंट हो गया, O8। फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OO, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी तरफ जो भी लगा हुआ है इस तरफ, उसको एक सबस्ट्रेंट मानेंगे, मतलब इतना ही पार्ट सबस्ट्रेंट होगा श्रेया। ये ऑक्सीजन सबस्ट्रेंट में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, नहीं श्रेया? समझा सर। ठीक है। सर एक और डाउट है, ये इसमें हम लोग नंबरिंग कब कर रहे हैं, इथाइल पहले नहीं होना चाहिए? नहीं श्रेया, इसमें रीजन ये है क्योंकि जो ये साइड चेन होती है, जो फंक्शनल ग्रुप के साइड वाली चेन है, उसको पहले लिखा जाता है, उसी के बाद मेन चेन लिखी जाती है। तो मेन चेन का पार्ट है इथाइल, मेन चेन का सबस्ट्रेंट है, ना कि फंक्शनल ग्रुप का सबस्ट्रेंट। ओके सर, समझा। तो अगर आपको इतना समझ आया होगा तो इतना कॉपी कर लिया आपने, कॉपी हुआ इतना आयुष? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में ले रहा हूं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे नेमिंग करते हैं वो दिखाता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका कैसे नाम दिया जाए? देखिए, एनहाइड्राइड के बारे में स्पेशल बात बताता हूं। एनहाइड्राइड एक्चुअली बनता कैसे है? यहां से वाटर निकाल दो बीच से, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
O C डबल बॉन्ड O। ये देखा है आपने, ये चीज मैंने आपको एसिड्स के टाइम बताई थी, H2S2O7 के नेमिंग के टाइम, कि H2S2O7 में क्या करते हैं, 2 H2SO4 मॉलिक्यूल से 1 मोल वाटर रिमूव कर देते हैं। याद है किसी को? यस सर। तो यहां भी कुछ सिमिलर कर रहे हैं, 2 एसिड्स को हीट कर रहा हूं साथ में, तो क्या होगा, 1 मोल वाटर बीच से निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद जो कंपाउंड बचेगा उसे क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होगा, आप जब वाटर निकाल देते हैं किसी कंपाउंड से, 2 मोल कंपाउंड से 1 मोल वाटर निकाल देते हैं, तो आपके पास एनहाइड्राइड बच जाएगा। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन आपने देखा। इन दोनों कंपाउंड्स का इंडिविजुअली नेम क्या होता, इथेनोइक एसिड, और इसका भी इथेनोइक एसिड। यस सर। दोनों का नाम इथेनोइक एसिड है। आप इथेनोइक को एज सच ले लेंगे, एनहाइड्राइड में भी जो कंपाउंड होंगे दोनों का नाम इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। पहले में दोनों का सेम है, इस वजह से इथेनोइक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इथेनोइक ही हैं। दोनों अगर अलग अलग होते तो दोनों का नाम लिखते, और आगे लगा देंगे एनहाइड्राइड। बड़ा सिंपल सा नाम दिखाई दिया। एसिड की जगह है, बस सिर्फ इतना लिख दो, एनहाइड्राइड। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका नाम क्या होगा, कौन बताएगा? भाई कोई इसका नाम बताइए। नहीं बोला। सर हाँ बोलो। ये ईथर भी है और अल्कोहल भी है। ईथर कहाँ से है? सर ROR है ना इसमें। देखो, ROR तभी काउंट होता है जब फंक्शनल ग्रुप का इन्फ्लुएंस ना हो। यहाँ पर क्या है, इसके लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में है, इस वजह से ये पूरा का पूरा एक ही फंक्शनल ग्रुप काउंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है ये पूरा मिलाकर एक फंक्शनल ग्रुप होगा। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम मैंने लिखवाया आपको, एनहाइड्राइड है।
इसको इंडिविजुअली ग्रुप्स को नाम नहीं देंगे, सबको मिला जुला के एक ही नाम देंगे, दैट इज एनहाइड्राइड। ठीक है आयुष? यस सर। तो ये गलती नहीं करनी है दोनों को अलग अलग नाम देने वाली। ओके सर। ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। रीजन तुम मुझे बताओगे ऐसा नाम क्यों आया? ऐसा नाम क्यों आया, इसका रीजन आप मुझे बताओगे। सर 3 कार्बन चेन है इसलिए प्रोपेनोइक, और इथेनोइक इसीलिए बिकॉज इथेन अटैच्ड है। नहीं, आयुष ये दो एसिड से मिलके बना होगा, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ OH, और इस तरफ क्या ऐसे दिखा देता हूं। बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं मैं तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, है ना आयुष? ठीक है, ये इसका नाम क्या? इथेनोइक एसिड। यस सर, और उसका प्रॉपर इथेनोइक एसिड। अंडरस्टूड सर। दोनों से एसिड हटा दो, दोनों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो और लास्ट में क्या लगा दो? एनहाइड्राइड। ओके सर। तो इस तरह से एनहाइड्राइड की नेमिंग होती है। आशा ये कॉपी हो जाए तो बता देना। प्रणव, आशय, कुछ समझ आया क्या किया? यस सर। ठीक है, यस सर, आ गया। हाँ जी, अगर ये कॉपी हो गया तो मैं आगे बढ़ूं? यस यस सर। ठीक है, मैं इस तरफ चल पड़ता हूँ, थोड़ा स्पेस है मेरे पास। ठीक है, चलिए इस तरह के कंपाउंड क्या नाम देंगे ये आप मुझे बताइए। CH2
C double bond O CH2 C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड का नाम क्या देंगे बताइए। बताइए कुछ तो। सर इसका भी एन हाइड्राइड ही होगा और इसका दो एसिड से मिला के बनेगा सी हाँ एच तो कौन से दो एसिड्स हैं आयुष, नाम क्या होगा? CH2COOH और CH3COOH। श्रेया यहाँ पर साइकिल बन रही है, ध्यान से। यहां पर आप ये चीज देखो कि क्या इस कंपाउंड का इस कंपाउंड से कोई रिलेशन है। और रिलेशनशिप है तो भी क्या है?
इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन डाई ओइक एसिड होगा क्या? और इससे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं तो क्या ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा? तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए? ब्यूटेन डाई ओइक एनहाइड्राइड। कुछ अजीब है? सर नहीं आया। नहीं आया? यस सर। देखो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए साथ साथ। प्रणव देखो इसमें क्या किया है, जो सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, इसमें दोनों साइड ओ एच लगा दें तो आपका रिस्पेक्टिव एसिड्स जनरेट हो जाएंगे। और एसिड्स कैसे होंगे? CH2 सी डबल बॉन्ड ओ OH और इस साइड भी सी डबल बॉन्ड ओ OH। अब एसिड के नाम के पीछे क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। एसिड का नाम लिखते वक्त ओइक एसिड लिखा जाता है। तो यहां पर पहले मैं कार्बन चेन काउंट करूंगा 1 2 3 4। सो 4 कार्बन की चेन है, मैं क्या लिखूंगा? ब्यूट एन। फिर ओइक एसिड है तो क्या लिखूंगा? 1 4 डाई ओइक एसिड। ठीक है प्रणव ये नाम? यस सर। यही नाम हम लोग उस कंपाउंड में भी यूज कर देंगे। ब्यूटेन 1 4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि चेन का टर्मिनल है, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है क्या प्रणव अभिनाम? एनहाइड्राइड कैसे है? क्योंकि आपने इस मॉलिक्यूल से वाटर निकाला होगा तभी ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल बना है। इससे ये बनाने के लिए क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल निकाला है प्रणव। यस सर। तो इस वजह से नाम में एनहाइड्राइड है। ओके सर।
हाँ भाई, ये अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट दूं आपको। ये अगर कॉपी कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। कॉपी नहीं हुआ क्या? यस सर, हो गया। नेक्स्ट थोड़ा और अजीब है। ये इसका नाम ट्राई करो। इसका नाम मुझे बताइए। भाई कुछ तो नाम बताइए। यहां पर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कौन बता पाएगा? बड़ा अजीब नाम आएगा, लेकिन कोशिश कीजिए एक बार। और अगर नहीं आता तो मैं हिंट दे देता हूं। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड।
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे कौन बताएगा? अरे कुछ तो बोलिए। यहां पर ये वाला कार्बन आपका मेन चेन का पार्ट नहीं है, इस वजह से इस पूरे को एक नाम देना पड़ेगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरे का नाम दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड और सब्सटेंट का नाम दे दिया बेंजीन। सो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से ये नाम आएगा। ओइक एसिड में क्या होता है, कार्बन को काउंट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जब लिखेंगे तो कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। भाई इसका नाम होगा, आप तो नहीं बोलोगे, सारे के सारे साइलेंट हो गए हो, कुछ पढ़ना वढ़ना है नहीं, बोलना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बहुत ही गलत बात है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। तो प्रोपोनोइक कैसे होता? बेंजीन कार्बोक्सिलिक में डाउट नहीं, प्रोपेनोइक में डाउट है। ये तो 1 2 3 अच्छा होती सर, सॉरी। देखो
कॉपी हो गया? अगर ये कॉपी हो गया तो आप एक ये भी ट्राई कीजिए। ये भी आपको ट्राई करना है। अगर वो वाला कॉपी हो गया तो इसको ट्राई करो। भाई इसका नाम क्या होगा, कुछ तो बोलो। मैं लिख देता हूँ, तुम नहीं बता रहे तो। साइक्लो सॉरी, पहले बेंजीन, सबसे पहले तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक, ये तो एज इट इज है। दूसरा नाम में चेंज करना पड़ेगा। दूसरे का नाम क्या आ जाएगा? साइक्लो हेक्सेनोइक। नहीं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक।
रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें भी हम मेन चेन में कार्बन को काउंट नहीं कर सकते। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इस तरह से इसका नाम होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हेलो, इसे जल्दी से कॉपी करो और फिर मैं आज की क्लास यहीं एंड करता हूं, क्योंकि आप में से एक भी रिप्लाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। सर थोड़ा सा टफ हो गया सर। टफ हो गया तो फिर पूछते क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूं पूछो पूछो, पूछना चाहिए ना। अगर टफ हो रहा है तो पूछना पड़ेगा। देखो, ऐसा सब कुछ स्कूल में नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा टफ तो आएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए पूछना पड़ेगा। पूछ नहीं रहा है कोई भी, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कैसे चलेगा बताओ? चलो कल ये एग्जाम्पल, इसमें नेक्स्ट क्लास में से इसमें से कुछ एग्जाम्पल फिर से लूंगा मैं, लेकिन एटलीस्ट समझो, ऐसे पूछो मुझसे, अगर दिक्कत है तो पूछो, ऐसे सर मत एक करो। डाउट है, हाँ बताओ। इस सब में सिर्फ 1 मोल ऑफ H2 क्यों रिलीज हो रहा है? क्या कह रहे हो? सब में सिर्फ 1 मोल H2 रिलीज हो रहा है ना? हाँ, हर एक में 1 मोल H2O रिलीज हुआ है। 1 मोल क्यों रिलीज हो रहा है? 1 मोल H2 क्यों रिलीज हो रहा है? देखो, जब भी एनहाइड्राइड बनाना हो तो आप बीच से वाटर मॉलिक्यूल एक ही निकाल पाओगे, क्योंकि दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे कैसे? अरे मैंने क्या बोला आपको? 1 मोल H2, हाँ 1 मोल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो नेट मिला के क्या किया, 2 OH से सिर्फ 1 ऑक्सीजन बचा, 1 मोल H2 निकलते ही। श्रेया देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, CH3, ऐसा कुछ है। अगर आपने मल्टीपल बहुत सारे एनहाइड्राइड बनाने हैं तो आप बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल निकालो, लेकिन एक ही एनहाइड्राइड बनाना है तो आप क्या करोगे? 1 मोल वाटर निकालेंगे, क्योंकि वाटर निकालते ही सिर्फ 1 ऑक्सीजन बचेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकलने का चांस है क्या? नहीं। तो एक ही चांस है, तो वही निकालेंगे। हाँ, अगर कहीं और एनहाइड्राइड बन रहा हो तो उस केस में और वाटर मॉलिक्यूल भी निकल सकते हैं। सपोज अगर CaSO4 दिखे, हाँ उसमें 2 H2 निकलता है, हाँ, क्यों? CaSO4.5H2O को हीट करने पर 5 H2 होता है, 2 H2 होता है? क्या? 5 H2 होता है, 2 H2 होता है? CaSO4, सॉरी, CaSO4.2H2O, सही बात है। कैल्शियम सल्फेट बोल रहे हो, मैं सोच रहा कॉपर सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम हाँ, सल्फेट है। तो उसमें हाँ, 2 क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं श्रेया, वहां पे एनहाइड्राइड, वहां पर अलग तरह से बना रहे हैं, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल जितने भी अवेलेबल हैं सब निकाल सकते हैं हम लोग। जब भी एनहाइड्राइड बनाएंगे तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल निकालने पड़ते हैं। यहाँ एक ही अवेलेबल था, वहां पर मल्टीपल अवेलेबल है। नहीं, वहां पर 2 तो H2O लिखे हुए हैं कैसे आपको। निकालेंगे? क्या? उसको कैसे निकालेंगे? हीट करके श्रेया 360 के अराउंड शायद जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। मतलब वो तो पता था, मतलब सिर्फ एक वही पे होता है और कोई वे नहीं होता है। और कोई वे नहीं होता है श्रेया, क्योंकि उसमें ना और उसमें वाटर मॉलिक्यूल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता रहता है कैल्शियम के साथ, Ca2+ के साथ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है।
और उस वजह से उसको हम लोग बॉन्ड की फॉर्म में नहीं दिखाते, डॉट H2O करके लिखते हैं। ये सर समझा। ठीक है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हीट करना पड़ेगा। चलिए आज का क्लास मैं यहीं एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में वापस से इसको डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना कुछ ना आए तो। आयुष स्पेशली आप, प्रणव, आशय, तीनों कुछ पूछते ही नहीं हो आजकल, क्या हुआ पता नहीं, आज की क्लास में तुमने कुछ नहीं पूछा मुझसे। ओके सर, बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर।